हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। हम जैसे कि रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल 6 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 6 अंकों की संख्या 6x2904 संख्या 88 से विभाज्य है, यानी कि 88 से विभाज्य है तो x का मान होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को भली भांति प्रकार से समझिएगा बड़े ध्यानपूर्वक। 88 का मतलब क्या है? 88 का मतलब है 11 इंटू 8, यानी कि 88 को ऐसे तो लिखेंगे, यानी कि 88 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम ये कहता है हमारा कि लास्ट के कोई भी संख्या हो, लास्ट के 3 डिजिट, मान लीजिए वाले 3 डिजिट, ये 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं पहले कि ये 8 का नियम इसमें फॉलो हो रही नहीं हो रहा है। देखिए 8 एकन 8, 1 बचा 10 हो गया, 8 एकन 8, 2 बचा 24, 8 थे 24, यानी कि सर्टिफिकेशन, यानी कि 8 से तो ये संख्या जाती है। अब अगर 8 से जाती है तो 11 से भी जानी चाहिए। ठीक है, अब 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम ये कहता है हमारा कि जो सम प्लेसेस यानी कि जो इवन प्लेसेस होती हैं और ओड यानी कि विषम, इनके अंकों का योग का डिफरेंस, यानी कि सम और विषम संख्या के योग का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, जैसे हमारी कोई संख्या ये है 6x2904, ठीक है, यानी 8 से तो विभाजित हो गई। तो अब हम 11 का नियम, ठीक है, 11 नियम हमने पिछली क्लासों में बताया आपको, आज फिर से बता रहे हैं। इनका योग ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे ये x94, ठीक है, यानी कि 6 और 2 8, अब 0, सही है। x और 9 4 13, यानी कि 13 प्लस x माइनस 8 बराबर या तो 0 हो या कोई 11 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम x की यहाँ क्या पॉसिबल वैल्यू रखें, या तो वो 0 बन जाए या कोई 11 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। तो हम देखेंगे, अगर हम ऑप्शन से देख लेते हैं, अगर 8 को रखते हैं तो 13 8 कितना, 21, आप 21 में से 8 हटाएंगे तो भी हमारा 0 या 11 का मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेगा। 5 रखते हैं तो 18, 18 में से 8 के 10 तो भी नहीं बन पा रहा। 6 ऑप्शन चूज, यानी कि सी ऑप्शन चूज करते हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू तो कहाँ 6 रख देते हैं तो 19 और 13 और 6 19, 19 में से 8 गए 11, ठीक है, यानी कि 11 का मल्टीप्लिकेशन, देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, जो कि इससे सर्टिफिकेशन करें। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी दे रखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुणों का योग 13/2 है, तो संख्या बताओ। यानी कि ध्यान से पढ़ाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है, कि ये कोई गैर शून्य संख्या, मतलब शून्य नहीं है, चाहे वो 1 2 3 x ए बी सी कुछ भी है, यानी कि शून्य नहीं। अगर मान लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कोई संख्या हमारी x है, ठीक है, और उसका व्युत्क्रम, यानी कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, ये भी सही है, के 3 गुना, यानी कि इसका भी 3 गुना का योग, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हमको चलना होता है, का योग, यानी कि इस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या दे रखा 13/2, यानी कि x प्लस 3/x बराबर 13/2, ठीक है। अब देखो, यानी कि x यहाँ एल्सियम लेंगे तो क्या बनेगा, अपॉन में x त्रिशी गुणा करेंगे, x² प्लस 3 बराबर 13/2, सही है। अब x इधर मल्टीप्लिकेशन करेगा और 2 इधर, यानी कि क्या बनेगा 2x² प्लस 6, और जब x इधर गुणा करेगा तो 13 बन जाएगा, माइनस का 13x, सही, इधर आ गया बराबर 0। सही तरीके से लिख लीजिए 2x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब 6 दूनी 12, 12 के यहाँ से फैक्टर कीजिए, इसका योग 13 है, घटा के 13 है, ठीक है, योग। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिसका योग 13 है,
यानी कि 12 के 12 2x² माइनस 12 प्लस 1x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, x के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 2x² माइनस 12x माइनस x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन कर लीजिए, क्या बचा यहाँ पर x बचा, x माइनस 2 कॉमन करेंगे, 2 6 12 यानी 6 बचा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब दो फैक्टर होंगे, एक तो x माइनस 6 और एक होगा 2x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1 और x माइनस 6 बराबर 0। तो दो फैक्टर हो गए। ठीक है, अब यहाँ को देख लीजिए, अब यानी कि x बराबर 1/2, एक तो एक ये आएगा और एक आएगा x बराबर 6, तो ये तो भिन्न में आ गया, ये तो होगा नहीं, तो x बराबर 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लीजिए जो 13/2 के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे, 6 रखो, 6 प्लस 3/6 1/2, अब 2 की इधर से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 13/2 यानी कि सर्टिफिकेशन। देखिए ऑप्शन से अगर देखेंगे इसको हम, तो ऑप्शन से कैसे देखेंगे, 6 रखेंगे, 6 रखा, ठीक है, प्लस 3/6 बराबर 13/2, हमें 13/2 बनाना। अब 3 से इसको काट लीजिए, कितना 1/2 बार जाएगा। ठीक है, 2 से इधर गुणा करेंगे, 12 और 13, 13/2 बराबर 13/2, यानी कि ऑप्शन हमारा जो ए है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, आइए समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि रूट 1694/x प्लस 14 बराबर 25 है तो x का मान बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ज़्यादातर ग्रुप डे में ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या, बस हमें अपने कैलकुलेशन बूस्ट करनी होती है, मतलब कैलकुलेशन बढ़ानी होती है, तरीका जानना होता है, मतलब इसको सोल्व कैसे करना जल्दी। तो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे एकदम कि 1694/x पे रूट है। अब देखो 14 इसको इधर ले जाएंगे तो 25 में 14 का कितना बचे, 11। ठीक है, अब इसको रूट को हटाएंगे यहाँ से, तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क कर लीजिए। ठीक है, इसका रूट खत्म हो जाएगा, 1694/x बराबर 11 × 11। ठीक है, x उधर जाएगा, 1694/11 × 11 बराबर x। ठीक है, या इधर x यहाँ लिख लीजिए, x बराबर, अब 11 से काट लीजिए, 11 से काटेंगे इसको, 11 के 11, 5 बचे 59 हो गया, 11 × 5 = 55, 4 बचे 44 हो गया, 11 × 6 = 44। ठीक है, अब 11 से काटेंगे इसको, 11 के 11 कितना बचा, 4, 44, 11 × 6 = 44, यानी कि 14 बार। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़ा सा बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएँ पूरी मापी जा सके। वह बड़े से बड़ा पैमाना, यानी कि बड़े से बड़ा, जहाँ भी बड़े ज़्यादातर आए तो उसका मतलब होता है में से निकालना। ठीक है, यानी कि 18 12 का और 10 का में से निकालेंगे। देखो मैंने कल भी बताया था, या तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए जो इन तीनों को सेटिस्फेक्शन कर दे। सही, बड़े से बड़ा पैमाना 3 से देखो, 3 18 को काटेगा, 12 को काटेगा, 10 को नहीं काटेगा, ये कैंसिल। 10 को काटेगा, इसको खत्म, ये भी कैंसिल। 4 देखिए, 18 को भी नहीं काटेगा, 12 को काटेगा, 10 को भी नहीं काटेगा, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट। ठीक है, या में से निकाल लीजिए 18 12 10, यानी कि हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है।
2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 5 10, बस यही कॉमन आएगा और तो कोई आएगा, यानी कि में से क्या आ गया हमारा जो बड़े से बड़ा पैमाना क्या हो गया, वो पैमाना बड़े सा बड़े, बड़े से बड़ा, ठीक है, पैमाना आ गया 2 मीटर, जो कि ऑप्शन हमारा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। ठीक है, तो भली प्रकार से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पहले सॉल्यूशन देखेंगे कि बस का भाड़ा यानी कि 11:18 के अनुपात में, ठीक है, यानी कि मूल भाड़ा अगर 11 है तो वो 18 हो गया, ठीक है, यानी कि यह है पहला मूल भाड़ा, मूल, ये वृद्धि के बाद है, बाद का भाड़ा, सही है, वृद्धि के बाद का भाड़ा क्या है। अगर मूल भाड़ा है 11 की वैल्यू 550 है, 550 कितने बार जाएगा, 11 पंजे 55, 50 बार, ठीक है। तो उसने कही कितने वृद्धि, वृद्धि कितने की हो रही है, 7 की, तो 7 की वैल्यू भी कितनी होगी, 50, 7 पंजे 35, 350 रुपये, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है, ठीक है, 350 आंसर। ये उसने वृद्धि पूछी थी, 350 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। वे 12 सेकेंड में एक दूसरों को पार करती हैं, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई होती है मीटर में, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखेंगे। एक फॉर्मूला तो आपने सामने पढ़ा ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, वो इसमें यूज होगा। यानी कि जब दो रेलगाड़ियाँ समान पटरियों पर एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, मान लो एक रेलगाड़ी इस पॉइंट से इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इस पॉइंट से इधर जा रही है, यानी कि कोई एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, ठीक है, ऐसे ये विपरीत दिशा में चली, तो ये इनकी आपस में चालें क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं, ठीक है। तो 90 है और 54 कितना हो गया, 144 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सब लंबाई की पूछी है, मैं उसमें मीटर में पूछी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। अब 2 रेलगाड़ियां हैं, तो रेलगाड़ी हमेशा अपनी ही लंबाई को ही पार करती है, ठीक है, तो दूसरी वाली रेलगाड़ी को पार, तो दोनों की लंबाई ऐड होती है, लेकिन मान लो पहले की अगर x है तो दूसरी की भी x होगी, ठीक है, जो कि 12 सेकेंड में पार कर रही है। अब 18 से काटेंगे, 18 8 144, 8 पंजे 40 गुणा 12 बराबर 2x, ठीक है, यानी कि 2x। अब 2 से यहाँ काट लीजिए, 2 से क्या बार 6 बार कटेगा, ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 6 चौक 24, 240 मीटर। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई ये होगी 240 मीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।